अस्सलाम वालेकुम। आज के टाइम में जितने भी भाई अपना तरहील पेपर निकालते हैं तो उसमें से एक लफ्ज़ लिखा होता है, स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे, मुकीम यामिल इंदल गैर कफ़ीला औलिल हिसाबिल खास। इस तरह कुछ लिखा होता है अरबी की, अगर मैंने गलत प्रोनाउंसिएशन की हो तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। तो इस तरह कुछ लिखा होता है। बहुत से भाई जब मुझे अपना तरहील पेपर सेंड करते हैं तो उसमें से ये लिखा आ रहा होता है। तो क्या ऐसे दोस्त जिनके तरहील पेपर में ये लिखा होता है, क्या ये सऊदी अरब आ सकते हैं या नहीं आ सकते हैं, इसके बारे में डिटेल से बात करेंगे। आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि बहुत से दोस्त होते हैं जिनका यही मसला होता है, ताकि उनको इस बारे में आगाही हो। जी दोस्तों, बहुत से भाई ऐसे हैं जब आप डिपोर्ट हो जाते हैं फिर आप अपना तरहील पेपर निकालते हैं तो तरहील पेपर में आपके पीछे मतलब मुख्तलिफ केसेस लिखे होते हैं, मुख्तलिफ जो गरामे होते हैं, जो केस होते हैं वो लिखा होता है। तो फिर आप इस सोच में रहते हैं कि हम जा सकते हैं या नहीं जा सकते हैं। लेकिन आज के टाइम में जितना भी तरहील पेपर मुझको रिसीव हो रहा है तो उनमें से ये अल हिसाब अल खास वाले केसेस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। बहुत से भाई पूछते हैं कि इसका क्या मतलब होता है, मतलब के बारे में भी बात करेंगे, या हम आ सकते हैं या नहीं आ सकते हैं। इसका मतलब ये होता है कि आप बाहर काम करते हुए पकड़े गए हो, आपके मतलब कफील के साथ काम नहीं कर रहे थे, कंपनी के साथ काम नहीं कर रहे थे और आपको पकड़कर डिपोर्ट कर दिया है। तो इसका क्या मतलब है? इनके दो केसेस हो सकते हैं, दो सूरतें हो सकते हैं। जब आप अपना तरहील पेपर निकालते हैं तो ये लिखा होता है, तो अगर आप आउटपास से भी चले जाते हैं और ये पेपर निकालते हैं तरहील पेपर जो होता है तो उसमें भी लिखा होता है, अगर शुरता वाले आपको पकड़ लेता है तो उसमें भी ये लिखा होता है। तो इसके बाद जब आप अपना तरहील पेपर निकालते हैं तो क्या आप फिर आ सकते हैं या नहीं आ सकते हैं? तो भाई इसका सिंपल सा जवाब है कि बिल्कुल आप आ सकते हो। मैं बिल्कुल प्रूफ के साथ आपको बताता हूँ कि आप आ सकते हो। तकरीबन 5 या 6 दिन पहले हमारे साथ एक दोस्त ने रब्ता किया था कि अब मैं सऊदी अरब में मौजूद हूँ, मैं आ गया हूँ, और उसके पीछे यही केस था। हमारा एक पठान भाई था, उन्होंने मेरे साथ कांटेक्ट किया, मुझको पेपर सेंड किया। तकरीबन 4 या 5 महीने पहले की बात है। तो मैंने उसको बता दिया कि भाई आपका केस क्लियर है, आप जा सकते हो। उसने वीज़ा प्रोसेस किया बिल्कुल इसी तरीके से, ना एजेंट को पैसा दिया है, ना एयरपोर्ट पर किसी के साथ बात किया है। अच्छा, जिस तरह न्यू बंदा आता है उसी तरह उन्होंने वीज़ा को प्रोसेस किया। वीज़ा लग गया एम्बेसी से, एम्बेसी से लगने के बाद वो अभी सऊदी अरब में मौजूद है, आ चुका है। तो जितने भाइयों के तरहील पेपर में ये वाला केस लेकर आ रहा होता है तो उनको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपने अपना वीज़ा प्रोसेस करना है, किसी को 1 रुपया भी नहीं देना है, बिल्कुल आप लीगल तरीके से सऊदी अरब में आ सकते हैं। लेकिन आपने यहाँ पर कुछ बातों का ख्याल रखना है, उसके बाद आपने अपना वीज़ा प्रोसेस करना है। मिसाल के तौर पर अगर आप आउटपास से गए हैं तो आपने 3 साल का, अगर आपका आपने खुद अपना एनालिसिस करना है, अगर आपका 3 साल पूरे हो गए हैं 1 या 2 महीना ऊपर करके, तो बिल्कुल वीज़ा प्रोसेस करके आपका वीज़ा लगेगा, आप आ सकोगे। लेकिन अगर आपने शुरता वाले को अपने आप की पकड़वाई दी हो या शुरता वाले ने आपको पकड़ा हो तो आपने फिर कम से कम 5 साल गुजारने हैं, उसके ऊपर कुछ महीने रखकर आप सऊदी अरब जा सकती है, बिल्कुल आसानी से जा सकती है बगैर किसी टेंशन के। तो जितने भी भाइयों के तरहील पेपर में अल हिसाबुल हास वाला मामला आ रहा है तो वो बिल्कुल आसानी से जा सकते हैं। बहुत से भाई ऐसे हैं वो इस केस के ऊपर आ रहे हैं। इसके अलावा अगर आपका कोई दूसरा क्वेश्चन वगैरह है तो वो भी आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैसेंजर के थ्रू पूछ सकते हैं। मैं भरपूर कोशिश करूंगा कि आपको उस हवाले से आगाही दो। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए, बहुत काम की वीडियो है। बहुत से भाई ऐसे हैं जिनको यही मसला है, ताकि उनको इस बारे में आगाही हो और उनकी जो डाउट वगैरह है वो क्लियर हो जाए।